अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक पुलिस कांस्टेबल, वो भी इस्लामाबाद पुलिस कांस्टेबल की एक कहानी जो उसने मुझे सुनाई, कहानी इसलिए कहूँगा कि जो बातें उसने मुझे बताई उसको मैं सेंसर करके पेश करूँगा। अगर मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ करूँ तो तहलका मच जाए, लेकिन मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं भी पेश करूँगा। वो भी मेरे इस व्लॉग में शामिल है, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मेरे कबूतर के मुताबिक जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक तकरीब में इलेक्शन के महीने का ऐलान कर दिया है, लेकिन बड़ा मुबहम सा किया है। बात उसमें जो बारीक बीनी वाली वो ये है कि उन्होंने कहा कि 14 अगस्त तक हम हुकूमत छोड़ देंगे, मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद अक्टूबर या फिर नवंबर में इंतखाबात होंगे। और ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि वो क्या तारीख देता है। तो बड़ी मुबम सी बात है, इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो क्या तारीख देता है। तो देखना ये है कि हम इलेक्शन की जानिब जा रहे हैं, हुकूमत सीरियस है या नहीं, ये भी अब इसका तयन करना भी इलेक्शन कमीशन का अब काम है। आज आपको ख़बरदार करते हुए, होशियार करते हुए एक ख़बर शामिल कर रहा हूँ, रावलपिंडी की है। ऑनलाइन कर्जा, खुदारा इससे बचे। आज मेरे कबूतर जो पूरी स्टोरी लेकर आया, देखें ये सियासी, क्योंकि मैं देखता हूँ जिस वक्त मैं सियासी ना करूँ, आम आदमी की बात करूँ या किसी ऐसी स्टोरी पे काम करूँ जो मफाद आमा की हो या कोई क्राइम स्टोरी हो या किसी की दास्तान हो, तो बहुत कम लोग सुनते हैं। सबका इंटरेस्ट जो है वो सियासत में है। तो खुदा रहा सियासत में आपके पास टीवी घर पड़ा हुआ है, उसमें देख लिया करें। लेकिन इस तरह के जो वाक़यात हैं इनको समझें, सबक लें, आगे फैलाएं, अवेयरनेस पैदा करें, ताकि तभी इस यूट्यूब चैनल का मकसद जो है पूरा होता है। अदरवाइज़ बाकी जो आज नवाज शरीफ ये कह गया, आज इमरान खान ये कह गए, आज ये हो गया, ये तो सारी चीज़ें आम सी होती हैं। तो ऑनलाइन कर्ज़ों से बचें। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो बेचारा जैसे ही नौकरी से फारिग हुआ, 6 माह भी नहीं गुजरे थे, तो उसको मामूली सी रकम जो है वो भी सिर्फ 13,000 रुपये उसको ज़रूरत पड़ गई। वो भी उसका बिजली का बिल जो है वो 8,000 रुपये आया था, जो ना जमा कराने के बायस बढ़ते बढ़ते 13,000 जा पहुँचा। उसने इसी तरह ऑनलाइन जो कर्ज़ा मिलता है इसमें रब्ता किया, वहाँ से 13,000 रुपये लिए और वो अदा किया। 6 माह तक वो बेचारा ना दे सका और वो रकम बढ़ते बढ़ते 7 लाख तक जा पहुँची। उसने एक किस्त जमा कराने के लिए 50,000 दूसरी कंपनी से किस्त ली है और आखिरकार 2 बच्चों के बाप ने एक बेवा को छोड़कर अपने आप को गोली मार ली और 3 अफराद का कुंबा छोड़ गया पीछे। ये ऑनलाइन, इस पर हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। और इनका शरअ सूद क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या ब्लैक मेलिंग है और ऐसा क्यों है, इस पर गिरफ्त मजबूत करनी चाहिए। FIA को ख़ास तौर पर इस हवाले से कोई इक़दाम करना चाहिए कि कल कोई एक और बेरोज़गार जो है वो बेचारा अपने बच्चों को छोड़ के, बेवा को छोड़ के ना मरे। तो बड़ी अहम चीज़ है, इस जानिब तो जो दे दी। आए चलते हैं, आज मैं कांस्टेबल की कहानी, उसकी ज़बानी। कल मेरी मुलाकात इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल से हुई। सड़क किनारे हम खड़े हुए, मैंने आम आदमी बन के उससे बहुत सारे सवालात किए, तो उसने बड़ी मुझे अहम मालूमात दी। उसने बताया कि जो 1 साल की छुट्टी पर IG गए हैं डॉक्टर अकबर नासिर जो है, उनके हवाले से बताया कि इनके पूरे टर्नओवर में हमें वर्दी ही नहीं मिली सिरे से। हालांकि पुलिस कवानीन के मुताबिक साल में 2 वर्दियां जो हैं वो लाजमी हैं मिलना, और 2 शूज़ के जोड़े और इसी तरह जुराबें और इसी तरह जर्सी सर्दियों में ये मिलना लाजिम है। जबकि उनके पूरे टर्नओवर में इस्लामाबाद पुलिस को एक भी वर्दी नहीं मिली और उसी वर्दी में वो बेचारे एक ही वर्दी में वो गुजारा कर रहे हैं और एक ही बूट के पैर के साथ वो गुजारा कर रहे हैं। उसने बताया, हैरान कुछ बहुत सारी चीज़ें मैं सेंसर कर रहा हूँ। उसने बताया कि इस्लामाबाद में जो सबसे कमज़ोर SHO होता है, थानेदार इसको कहते हैं आप लोग, उसके इलाके में सबसे ज़्यादा डकैतियाँ होती हैं। उसकी वजह यह है कि डकैतों को इन सब का पता है कि कौन सा ताकतवर
SHO है और कौन सा ताकतवर नहीं है। जो ताकतवर नहीं होगा उसके इलाके में सबसे ज़्यादा डकैती, चोरी और इस तरह की जो गैर कानूनी हरकतें हैं और दीगर जो जुराइम हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और जो थोड़ा बहुत बेहतर होगा उसमें कम होते हैं। और ये मुझे तो वो इस हद तक कहा गया, ये उसकी ज़बानी है कि इसमें कई पुलिस एहलकार उनके साथ मिले होते हैं। हैरान कुन तौर पर उसने इंकशाफात किए मेरे लिए, और उसके बताया कि ये जो भी धरने और लॉन्ग मार्च और ये जो पूरी सिचुएशन जो साल भर 1.5 साल भर ये रही है, थोड़ा सा इससे पहले भी रही है, तो उसमें हमें 3 टाइम पर दाल मिलती थी। 3 टाइम जो हमें खाना मिलता था उसमें सिर्फ और सिर्फ दाल होती थी, वो भी पानी से भरी हुई। और उस कांस्टेबल जो कि पढ़ा लिखा था, अच्छा उसकी एक्सेंट अच्छा था, पढ़ा लिखा था, लेकिन मजबूरी थी उसकी कि वो बेचारा एक कांस्टेबल भर्ती हुआ था। उसने बताया कि हमारी उनकी तहकीक के मुताबिक 52 करोड़ रुपया 52 करोड़ रुपीज़ जो है वो मिले हैं हुकूमत की तरफ से पुलिस के लिए कि इनको खाना दें, इनको बेहतर सहूलियात दें, और ये जो है ये जो 25 मई वो दीगर मामलात में ये अच्छी परफॉर्मेंस दें। लेकिन आप देख लें कि उनको वर्दी तक नहीं मिली, दाल मिलती रही उन्हें, बूट उन्हें नहीं मिले, गाड़ियों के लिए पेट्रोल और नहीं है, और गश्त के निज़ाम के लिए जो उनके पास मोटरसाइकिल है उनके लिए भी पेट्रोल नहीं है। और आला उसने इल्ज़ाम लगाया कि आला अफसरान अपनी जेबों में ये पैसा डाल के ले गए, और वो भी अफसरान जो कि ख़ास जो IG के करीब होते हैं या दीगर अफसरान के करीब होते हैं, सिर्फ उन तक बंदर बांट हुई, बाकी नीचे तक उनको जायज़ हकूक़ भी नहीं मिले। बड़ी दर्दनाक कहानी इस कांस्टेबल ने मुझे जराइम के हवाले से भी, और उसने मुझे ये भी बताया कि एक मौजूदा पुलिस अफसर है आला, उनकी हदायत पर हम काले शीशे वाली गाड़ियों को भी नहीं रोक सकते, ना उनके काले शीशे इस्लामाबाद की हदूद में हम उतरवा सकते हैं, और ना ही हम आम गाड़ी की तलाशी भी ले सकते हैं। शिकायत हो जाए तो हमें डिसमिस कर दिया जाता है, तो फिर जराइम कहाँ से काबू होंगे। उन्होंने मुझे आला अफसर का नाम भी लिया, मैं सहाफ़ती इक़दार के तहत उनका नाम नहीं ले रहा, समझ जिनके लिए ये होगा उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनका ही नाम आ रहा है। और अब वो कह रहे हैं कि जो नए IG तैनात हुए साजिद कहने, इनसे कोई बेहतरी की तो की जा सकती है, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं हम मीडिया सामने लाते हैं तो इस पर एक्शन होना चाहिए। मुझसे रब्ता करें, मैं और भी तफसीलात, अल्फाज का चुनाव मैंने बड़ा महदूद और मखसूस किया है और अदब के तकाज़ों के तहत किया है, और कुछ वाक़यात जो हैं जो मुझे उसने बताए वो कैमरे में नहीं आ सकता। अगर मैं कैमरे में लाऊँ तो मेरा चैनल बड़ा हिट हो जाए, लेकिन मैं चैनल के हिट के लिए नहीं, मैं मुआशरे के अखलाकी इक़दार पे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ कि मुआशरे इक़दार में बिगड़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, मैं वो कैमरे के सामने नहीं कह सकता, लेकिन ये कांस्टेबल ने कट्ठा चट्ठा खोल के इस्लामाबाद पुलिस के एक IG जो एक साल के लिए चले गए हैं, और कुछ सबका IG साहबान को भी उन्होंने इस हवाले से काफ़ी उनके वाक़यात और रगड़ा दिया, और कुछ आला अफसरान का उन्होंने तारीफ़ें भी की। तो 100 बड़ी अहम चीज़ है। अरबाब इख्तियार मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं कौन है, कैसे है, मैं मज़ीद बताने के लिए भी तैयार हूँ, और मेरे इस व्लॉग पर नोटिस होना चाहिए। और इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं उनको बूट, जुराबें, जर्सी और साल की जो 2 हैं उनकी वर्दी वो लाजमी मिलनी चाहिए। गश्त के लिए उनको पेट्रोल मिलना चाहिए, और उनके TADA में कटौती नहीं होनी चाहिए, खाने का मेयार अच्छा होना चाहिए। और जो पुलिस अफसरान और थानेदार या SHO डाकुओं और दीगर जराइम पेशा अफराद के साथ मिले हुए हैं, वो आप अपने तौर पर उसकी तहकीक करें और उनको पुलिस फोर्स से निकालें, तभी जराइम पर काबू पाया जा सकता है। मेरी बात, मेरी खबर बारीक बीनी और मैंने खेस गुफ्तगू जो है आपको अच्छी लगे, बेहतर लगे, समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। चलते चलते हमेशा की तरह ये कहूँगा, जहाँ आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं वहाँ इर्द गिर्द मौजूद मुस्तकीन का भी ख्याल रखिए। कल इंशाल्लाह नई खबरों नई बात के साथ हाज़िरी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।